नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। खालिस्तान का मुद्दा इस समय बर्निंग टॉपिक है। अब एक और पॉइंट सामने आया। दरअसल खुफिया एजेंसी जो भारत की है, उन्होंने क्लेम किया है कि निज्जर की हत्या जो कराई गई है वो आईएसआई ने करा दी है। वो इसलिए क्योंकि डबल क्रॉस वो करना चाह रही है ताकि कनाडा से हमारे रिश्ते खराब हो जाए। देखिए चिराग, ये चीज़ नई नहीं है कि आईएसआई और जो खालिस्तानी संगठन है, इनका एक दूसरे के साथ एक पैचअप है और अब ये खुल के सामने आ गया है। अब ये दिखाने के लिए कि साहब हमारा इससे पैचअप नहीं है, तो ये आईएसआई की एक ऐसी साजिश है जिसने निज्जर का मर्डर कराया, प्लॉट कराया और उसके बाद अब ये साबित करने की कोशिश की कनाडा की नज़रों में और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि ये जो हत्या हुई है ये आईएसआई ने मतलब हमारा खालिस्तानियों से कोई ऐसा पैचअप नहीं है, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, हम इनके साथ काम नहीं करते, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जबकि फैक्ट ये है, सच्चाई सामने आ चुकी है, इनके कनेक्शंस, इनकी फंडिंग, इनके जो लोग पकड़े गए नहीं, लेकिन निज्जर की हत्या क्यों कराई गई आईएसआई? वजह क्या है इसकी? ये दिखाने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे एक कूटनीतिक चाल है कि ये हमारा खालिस्तानी जो फोर्सेस हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें उकसा नहीं रहे हैं, हम उन्हें फंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम उनसे मिले हुए नहीं हैं। तो फिर निज्जर को मारा किसने, हैदर भाई? देखिए, हमारी एजेंसीज़ जैसा बोल रही हैं कि आईएसआई ने प्लॉट किया है, तो अभी तक तो यही माना जा रहा है। तब तक ये माना जाएगा जब तक वो जो जिनके चेहरों पे नकाब पड़े हुए थे उनके नकाब बेनकाब ना हो जाए, उनके चेहरे सामने ना आ जाएं, जिनको बताया जा रहा है हुडीज़ पहने हुए जो कातिल जिनके फुटेजेस सामने आए बीच में। तो जाहिर है जब तक गिरफ्तारियाँ नहीं होती तब तक पता नहीं चलता। लेकिन ये क्लेम किया जा रहा है, तो भारतीय एजेंसियों का क्लेम एक बड़ा क्लेम है कि जो मर्डर है वो आईएसआई ने प्लॉट किया है और ये दिखाने के लिए इंटरनेशनल फोरम पे और कनाडा के लिए अच्छा बनने के लिए कि साहब हमारा इनसे हम कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। एक बात और सामने आ रही है कि आईएसआई ने इसलिए मरवा दिया निज्जर को क्योंकि वो चाहते थे कि जो निज्जर है वो हमारे जो लेटेस्ट गैंगस्टर्स हैं जो अभी नए नए आए हैं उनसे बातचीत करे, लेकिन वो पुराने खालिस्तानियों से बात कर रहा था। तो इससे आईएसआई को क्या तकलीफ थी? देखिए, ये बहुत ही मज़ाकिया मज़ाहिया सी बात है कि उससे बात नहीं करता, इससे बात नहीं करता। बेसिकली ये ट्रायंगल है। आप देखिए, एक ट्रायंगल तैयार किया गया जिस अभी तक आईएसआई अलग थलग पड़ा हुआ था। कश्मीर में 370 हटने के बाद हमारी फोर्सेस ने उनको ढकेल रखा है पीछे की तरफ। इंटरनेशनल फोरम पे वो मात खा रहे हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक तरफ खालिस्तानी, एक तरफ आईएसआई और एक तरफ गैंगस्टर्स। अब ये एक ट्रायंगल बन गया जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये क्लियर है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। इनके टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस एनआईए के पास आए हैं, इनकी बातचीत आई है एनआईए के पास। तीनों एक ही हैं, दिखाने के लिए इंटरनेशनल फोरम पर बार-बार ये इंटरनेशनल फोरम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ जताने के लिए। ये कि आप बात नहीं कर रहे हो, नहीं साहब हम आपको मार देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें एक साजिश है बाकायदा। एक फेसबुक पेज पर एक क्लेम होता है, लॉरेंस का वो फेसबुक पेज था जिसमें साफ साफ कहा गया कि भैया हमने मार दिया सुक्खा को। तो ये कहाँ से बात है कि क्या ये बम्बिया और लॉरेंस गैंग की दुश्मनी कनाडा में हो रही है? देखिए, कनाडा में, आर्मीनिया में और अलग अज़रबैजान में कई अलग अलग देशों में इस तरह की किलिंग्स हुई हैं जहाँ इन गैंगस्टर्स ने एक दूसरे गैंगस्टर्स को मारा है। हुआ क्या, पंजाब में जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को लेके घमासान मचा, गैंगस्टर ने एक दूसरे के मर्डर करना शुरू कर दिए, तो ज़्यादातर गैंगस्टर डर के भाग गए। जो पकड़े गए वो जेल में हैं, जो बाहर भाग गए विदेशों में, अब उनको भी विदेशों में एक दूसरे से जान का ख़तरा है। उनके लड़के भी घूम रहे हैं पिस्तौल और बंदूकें लेके कि हम मर्डर कर देंगे तेरा। और इस चक्कर में कई मर्डर हुए भी हैं। हाल ही के 6 महीने में 3 से 4 गैंगस्टर के मर्डर हुए हैं जो एक दूसरे को मारा है। बम्बिया और बम्बिया गैंग बल्कि बोलते हैं, लकी पटियाल गैंग ने, और इसके लॉरेंस और इस गैंग के लोगों को मारा उसने, दोनों ने एक दूसरे को। अभी जो बम्बिया को हेड कर रहा है, लकी पटियाल कर रहा है, वो कहाँ है इस समय? लकी पटियाल की लास्ट लोकेशन आर्मीनिया पाई गई थी, तब बताते हैं कि आर्मीनिया में है वो। अब आर्मीनिया से कहीं और मूव हो गया हो तो लास्ट लोकेशन। दूसरे ग्रुप की बात करो, विक्रम बरार, गोल्डी बरार, ये सब एक ही ग्रुप के हैं। लॉरेंस के हैं, ये कहाँ है? देखिए, लॉरेंस की जो लोकेशन वो लगातार अब चेंज हो रही है। नहीं, लॉरेंस तो यहाँ पर है, मतलब गोल्डी बरार की, विक्रम बरार की। गोल्डी के बारे में बताते हैं कि गोल्डी कनाडा में कहीं है शिफ्ट, और यही वजह है कि कनाडा में जो नेक्सस है, आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो संगठन है, जो खालिस्तानी संगठन है, ये आज से काम नहीं कर रहा, ये 1981 से काम कर रहा है। इन्होंने 1981 से अपने काम शुरू कर दिए थे और आज ये इन्होंने अपना पेड़ बड़ा। तो क्या सरकार सो रही है हमारी, या उनकी सरकार सो रही है? किसी को पता नहीं है कि काम कर रहे हैं और अब अचानक एक गैंगस्टर का मर्डर हुआ है, वो एक क्लेम करता है कि इंडियन अथॉरिटी ने मारा, तो अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि भैया अब ये तो पनाहगाह हो गया। चिराग, मुझे लगता है कि अगर ये किलिंग ना होती या फिर
ट्रूडो ये ना बोलते भारत के ऊपर सवाल उठाते हुए, तो ये मुद्दा इतना अब तक उठता ही ना। लेकिन ये मुद्दा अंदर ही अंदर जल रहा था, एक आग जल रही थी, बारूद के ऊपर बैठाया जा रहा था एक पर्टिकुलर पूरे पंजाब को, और इसमें गलती आईएसआई की किसकी है? मदद से। इसमें गलती किसकी है? अगर कनाडा में बैठकर ये साजिशें रच रहे हैं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती वो बार-बार इनको टोके या ऐसा किया भारत सरकार आप ने? देखेंगे ये चीज़ जो अभी आज हो रही है, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। एनआईए की रेट्स जो आज हो रही हैं, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इनकी फंडिंग पे जो हम चोट कर रहे हैं, वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब ये पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, इनकी जड़ें बहुत दूर तक जा चुकी हैं। अब इनको आप जड़ें इनकी खोदना आपके लिए मुश्किल है। शुरू हो रहा था तब आप दबा देते। पंजाब में टेररिज्म को एक मुश्त दबाया गया, वहाँ पे ख़त्म किया गया, वहाँ पे सख्ती की गई। ये भी मानते हैं जो कई ऐसे वहाँ के बड़े ऑफिसर हैं कि पंजाब में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कई बेकसूर भी मारे गए, कई बेकसूर भी पिस गए उसमें, लेकिन उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, एक मुश्त ख़त्म कर दिया। आपने क्या किया? जब तक मामला नहीं उठ रहा था, आप खामोश बैठे थे कि चलो खालिस्तान में हैं, लेकिन वो खालिस्तान में बैठ के गतिविधियाँ चला रहे नहीं, थे। लेकिन इससे पहले तो हैदर भाई उठा था, हमने देखा पंजाब में अमृतपाल सिंह ने कितना ड्रामा किया, कितना बवाल किया। वो अभी ताज़ा बात है चिराग, वो 6 महीने पहले की बात है। मैं 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6 साल, बल्कि 6 साल क्या, 1981 की बात से आप जोड़िए, तब से लेके इनकी लगातार फंडिंग चल रही है। ये गैंगस्टर से जुड़ गए, ये बदअमनी पैदा कर रहे हैं, ये आपके यहाँ हमले करवा रहे हैं, टारगेट किलिंग्स करवा रहे हैं। तब आपने कहा नहीं ठीक है चलो कर रहे हैं। अब जब वहाँ के जब ट्रूडो ने उठा दिया मुद्दा, तब पूरे वर्ल्ड के सामने चूंकि भारत के ऊपर सवाल उठ गए, देश के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए, तब अब देश जवाब दे हैदर रहा भाई ट्रूडो ने मुद्दा तो उठाया लेकिन सबूत दिए, कहा कि ये सबूत है। ये बोल देने से क्या हो जाता है? बोलने से तो कोई कुछ भी बोल दे। है। एक किसी राष्ट्राध्यक्ष का ये बोल देना किसी देश के खिलाफ और जिम्मेदार कंट्री अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखता है चिराग। वो कोई पाकिस्तान या ऐसा कोई देश नहीं है कि जो कुछ भी बोलता बकता रहे। उसके बोलने में यही वजह है कि इसको सीरियसली मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि भारत इसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं आरोप की बात कर रहा हूँ। आरोप लगाए गए हैं उधर से और हमारी तरफ से भी उसके जवाब दिए गए हैं। तो अभी तो आरोप हैं, हो सकता है डॉक्यूमेंटेशन वर्ल्ड फोरम पे कहीं पेश करे कनाडा, अगर उसके पास होगा तो। लेकिन कहीं ना कहीं चिंगारी ऐसी रही होगी जिसको लेके सवाल उठाए जा रहे हैं। और जहाँ जैसे आपने सवाल पूछा कि आखिर पहले से सरकार क्यों नहीं चेती, ये हमेशा टेररिज्म में देखा गया है कि जब तक बारूद पूरी तरह से भर नहीं जाता तब तक सरकार सोती रहती है। अब जागती है जब हंगामा बढ़ गया, जब आपको लगा रही ये तो बहुत बड़ा हुआ है, ये आज से नहीं है, तो कितने 30 साल से 40 साल से एक्टिव हैं, कर रहे हैं। अब इन्होंने अपना सॉलिड नेक्सस बना लिया। आज की तारीख में इनसे बड़ा सॉलिड नेक्सस कहीं नहीं है, आईएसआईएस के पास भी नहीं है। अच्छा, इनका नेक्सस इतना सॉलिड, इनके पास फंडिंग इतनी भयंकर फंडिंग है, इनके पास इनको US फंडिंग से- आईएसआई यूएस यूएस से फंडिंग है, इनकी कनाडा से फंडिंग है, जो विदेश में बैठे हुए इनके बड़े बड़े सपोर्टर्स हैं उनकी फंडिंग है। उसके अलावा गैंगस्टर से इनकी कनेक्शन हो गया है, आईएसआई से कनेक्शन हो गया है। तो आप देखिए गैंगस्टर इधर बदअमनी करेगा, आईएसआई उधर फैलाएगा, आप इधर हंगामा करोगे तो आप गवर्नमेंट को परेशान करोगे। भाई इन संगठनों का मकसद क्या होता है? बदअमनी फैलाना, कम गवर्नमेंट को परेशान करना। तो अकेला बंदा होगा तो बदअमनी कम फैलाएगा, तीन होंगे तो ट्रायंगल, आप 3 जगह से बदअमनी फैलाओगे, पुश करते रहोगे, सरकार को परेशान करते रहोगे। तो अब सरकार जागी और कह ली एनआईए रेड्स करो, इनको पकड़ो, इनके दोस्तों को अब पकड़ो। कुछ होगा क्या लग रहा है अब आने वाले वक्त में? क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है या कुछ होगा? कोई हमारे वहाँ का टेररिस्ट हम लेकर आएंगे प्रत्यर्पण संधि के तहत? देखिए कनाडा से के साथ जहाँ तक मुझे पता है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हिंदुस्तान की नहीं है, और एक्स्ट्राडिशन तो बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी आसानी से नहीं ला पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंदुस्तान में इनकी एक्टिविटीज़ को रोक लगाई जा सकती है, यहाँ पे उनकी जड़ें काटी जा सकती हैं, यहाँ पे इनकी जड़ों को ख़त्म किया जा सकता है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जड़ें साफ होगी, ये जो गंदगी है दूर होगी, क्योंकि ये गंदगी दूर होना बहुत ज़रूरी है। वजह यह है कि पिछले काफ़ी समय से चली आ रही है, अब सरकार जागी है। चलिए देर आए दुरुस्त आए। वीडियो किस लगी ज़रूर बताइएगा।